अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बंदे के पास कितनी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो तुम बोलोगे एक, दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तीन। लेकिन क्या कभी आप सोचे हो कि किसी बंदे के पास 20 गर्लफ्रेंड हो? जी 20। इस हरामी मानव के पास है। इधर अपनी एक नहीं है और ये साला 20 लेके घूम रहा है। तो देखो, वैसे तो कॉमिक में स्पाइडरमैन को बहुत सज्जन पुरुष माना गया है, जो कि साइंस से प्यार करता और किसी भी लड़की की तरफ देखता नहीं है सिवाय ग्वेन स्टेसी और मेरी जेन वॉटसन को छोड़कर। लेकिन कहते हैं ना, जो बंदा बाहर से जितना शरीफ होता है अंदर से उतना ही हरामी होता है बे। पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यही बात पीटर पार्कर के साथ भी अप्लाई होती है। मैं तो इसे शरीफ समझता था, लेकिन ये तो खिलाड़ा निकला बे। सब छोड़ो पीटर भैया, मेरे को आपसे एक चीज पूछना है, क्या आप एक गर्लफ्रेंड से सेटिस्फाई नहीं थे? नहीं, 20 कौन बनाता है? खैर छोड़ो, हम किसी के पर्सनल लाइफ पर नहीं जाते और वीडियो शुरू करते हैं। इसको कौन नहीं पहचानता होगा? अगर तुमने ये देखा है ना तो भाई इसको तो तुम पक्का जानते होगे। लेकिन नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये हमारे पीटर भैया की पहली प्यार है। और हमारे पीटर भैया से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं राइटर का दिमाग कौन सी दिशा में चला, भाई इसको मरवा दिया। नहीं, ब्रेकअप नहीं ना, वो तो बच्चे लोग करते हैं, सीधा मरवा दिया। ऐसा कौन करता है बे? अब इसको तो भाई तुम पक्का जानते होगे, क्योंकि ये ना बहुत फेमस है बे हमारे पीटर भैया की जिंदगी में। एक पल के लिए ना हमारे पीटर भैया ग्वेन से डेटिंग खत्म कर सकते हैं, लेकिन एमजे की फ्लर्टिंग नहीं। ग्वेन की स्टोरी के अंत के बाद हमारे पीटर भैया को इन्हीं ने कंधा दिया था, और हमारे पीटर भैया इससे इतने प्रभावित हुए कि उससे प्यार कर बैठे। सिर्फ प्यार ही नहीं बे, हमारे पीटर भैया ने ना इसको बहुत बार प्रपोज भी किया, और कई बार प्रपोज करने के बाद फाइनली एमजे ने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। देखो, उसके बाद सब चीज सही चला था, सब चीज सही चला था, सब खुश थे। लेकिन उसके बाद राइटर ने अपनी उंगली कर दी और भाई ब्रेकअप करवा दिया। अबे तुम चाहते क्या हो बे राइटर? पहले तो तुम ग्वेन स्टेसी को मरवा देते हो, फिर ब्रेकअप करवा देते हो। अबे चूतिया हो क्या बे? फेलिसिया हार्डी ए ब्लैक कैट, पीटर और एमजे के ब्रेकअप के बाद दोनों सीरियस डेट पर आ गए बहुत लंबे समय से, और बहुत मस्ती भी की है। अब मुझे लगता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है मस्ती किस तरह की किए होंगे, भाई तुम लोग हरामी समझ तो गई होगे। तो मस्ती मजाक करने के बाद हमारे पीटर भैया को याद आने लगी एमजे की। अबे जब उसकी याद आनी ही तो उसके साथ रहना ही था, तो उसको छोड़े क्यों बे तुम? तो पीटर पार्कर अकेला नहीं था जिसको रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, ये मोहतरमा भी उन्हीं में से एक थी। तो सिल्क ए कैंडी मून जब पीटर से मिली तो तुरंत उसको पीटर से फिजिकल अट्रैक्शन हो गया। नहीं लव अट्रैक्शन नहीं, ना ना, सीधा फिजिकल अट्रैक्शन। भाई स्पाइडरमैन तो खिलाड़ा निकला बे, हम तो इसको शरीफ समझा करते थे। कैरोल डेनवर्स उर्फ मिस मार्वल। जी जी, मिस मार्वल। हाँ, स्पाइडरमैन इनके साथ भी रंगबाजी की है भाई। तो इनकी प्रेम कथा का ना प्रमाण हमें मिस मार्वल 34 से भी चल जाता है, जब दोनों डेट पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी इस भोसड़ी वाले को आना जरूरी होता है और सब उससे लड़ने में चले जाते हैं। लेकिन इनकी प्रेम कथा यहीं ख़त्म नहीं होती। हमें इनका प्रेम कथा का प्रमाण मिस मार्वल 47 में मिलता है, जब पीटर और मिस मार्वल दोनों चिली डॉग शेयर करते हैं। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि इसमें क्या रोमांस हुआ बे? तो सालो, रोमांस का मतलब सिर्फ गपागप नहीं होता, उससे भी बहुत कुछ होता है। बढ़ो यार थोड़ा आगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे कि सिल्वर सेबल, जेन डेवोल्फ, डैबरा वाइटमैन, किटी प्राइड। किटी प्राइड, अभी इसके बारे में कैसे भूल गया? तो किटी प्राइड अपने स्पाइडर भैया को एक डेट पर लेके जाती है स्पाइडरमैन एनिमल फर्स्ट में, और उनमें उस तरह की बातें होती हैं, समझ रहे हो ना भाई किस तरह की बातें। और उसके बाद कुछ भोसड़ी वालों से फाइट करने चले जाता है। भाई जब भी रोमांटिक सीन आता है तब भोसड़ी वाले आ जाते हैं भाई फाइट करने। और फिर दोनों एक पैशनेट किस भी करते हैं। अबे पैशनेट किस? और इतने में ही हमारी किटी दीदी सीरियस भी हो जाती है। और बस इतना ही नहीं, अल्टीमेट स्पाइडरमैन 200 में किटी सोचती है कि कैसे दोनों साथ में खुश रहेंगे जब वो सब बड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, बड़े हो जाएंगे। और इसके बाद पीटर के साथ मरने का भी सोचती है। अबे मरने का कौन सोचता है? और इन सब के बाद ये तो पता चल गया कि इन सब में हमारे पीटर भैया को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। तो इसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मेरे को कवर करना चाहिए था, लेकिन भाई उनसे भी जो लव स्टोरी वो इतनी अच्छी नहीं है। और मैंने सोचा कि भाई जब लव स्टोरी अच्छी नहीं है तो फालतू में कवर करके क्या ही करूँगा। और एट द एंड अगर तुम्हें वीडियो देख के मज़ा आया या फिर चेहरे पे खुशी आई तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में बताना कि तुम्हें मेरी कमेंट्री कैसी लगी, और अच्छी लगी तो भाई वो भी बताना। और अगर इस तरह की वीडियो चाहिए वो भी बता देना। और चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले पीस ऑफ।